पबजी वाली बहू। नेहा, नेहा, अरे मेरी जरा मदद तो कर दे। नेहा, नेहा। ये सब आपकी ही गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है। ना ही नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल ला के देते, ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना तो बनता ही है। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट क्लास में पास हुई है। शादी करके जाएगी तो ससुराल वालों को क्या डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही वो मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारेंगे तो मुझे ना बोलना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम्हें उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना पड़ेगा। आ हाँ हाँ हाँ, बड़े आए। दिन भर ये लड़की मोबाइल पर लगी रहती है, न जाने क्या खेलती रहती है। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ वही, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आते हैं। है तो बड़ी सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी है। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास में। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी ही लड़की ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हुई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले। ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझोगी। नेहा अपनी माँ की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की शादी हो गई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई। चलकर देखती हूँ। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, बस एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुंच चुके थे। नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखने लगी। अजीब है, ये लड़की अभी तक नहीं आई। बरखा खाना बनाने में व्यस्त हो गई। सारा खाना बनाने के बाद राजीव, बेटा राजीव, बहू, बहू। राजीव टेबल पर आ गया, पर नेहा अभी तक नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुला के लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया था। दोपहर के 1 बजे है और अभी तक तुम गेम ही खेल रही हो? वाह, 1 बज गए हैं। वही तो बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? कब से तुम्हें आवाज दे रही हो? सॉरी मम्मी जी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, गेम से पेट नहीं भरता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया तुमने। फिर तीनों ने साथ में खाना खा लिया। तुम अब वापस गेम खेलने मत लग जाना। तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। नेहा अपने रूम में चली गई। नेहा ने वापस अपना गेम चालू कर दिया। कुछ देर बाद
बरखा उसके कमरे में आई। चलो बहू, सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा के सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी। अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, 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 बहू। बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी पर नेहा उसकी एक न सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव में इसकी गेम की आदत से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं क्या बोलूँ माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मैं इतना चिल्लाती रहती हूँ पर नेहा मेरी एक नहीं सुनती, बस अपने पबजी में लगी रहती है। अब वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के मम्मी पापा बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की पर बरखा एक नहीं मानी और अंत में नेहा को अपने मम्मी पापा के साथ जाना पड़ा। मीना कहती थी ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, तुम ठीक थी। नेहा के मम्मी ने नेहा को समझाया और नेहा वापस जाने को राजी हो गई और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी।